लगता है कि वर्तमान कारखाने में अच्छे अधिवक्ता योग्य अधिवक्ताओं की कमी जो इस समय वर्तमान में बार काउंसिल करता है, जहां तक मैं सुनता हूँ। हाँ चलिए, कुछ अधिवक्ता प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं, इसकी शिकायतें बहुत आती है। बार काउंसिल इस पर एक्शन ले सकती है। व्हाट टू डू योर एक्शन इफ यू आर गोइंग टू गेट इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एडवोकेट आर गोइंग टू डू अगेंस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक चीज मैं बता दूं, पैसा मिल रहा है। सर, आई हैव टू मोर क्वेश्चंस। आपने चैलेंजेस की बात किया, तो आई थिंक दैट इन बार इलेक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट अ चैलेंज यू आर वाचिंग? देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट। चैलेंज यही है कि 5 साल वहाँ का जो अधिवक्ता है। नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अधिवक्ताओं को गवर्न करने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का फिर चुनाव हो रहा है और इसमें जो है आर.के. चतुर्वेदी, पूर्व में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और आप क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के भी जो है पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आई.के. चतुर्वेदी, इंद्र कुमार चतुर्वेदी, या इनको शॉर्ट में आई.के.सी. बोला जाता है, हाई कोर्ट में बहुत फेमस नाम है। हालांकि मैं आज बिना देर किए आई.के. चतुर्वेदी सर से बातचीत करूंगा, उनके पूर्व अनुभव के बारे में जानूंगा और फिर वे जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है पिछली बार जो उपाध्यक्ष थे तो इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी हो। हालांकि ये तो बात की बात है, मैं बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि पहले और अब में क्या अंतर है और तमाम मुद्दों पर। तो बिना देर के मैं आई.के. चतुर्वेदी साहब से मुलाकात। आई.के. सर, हमारे टॉक शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे समय भी दे देते हैं। सर, आप तो बार काउंसिल के सदस्य और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जी। और फिर आप चुनाव मैदान में हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, पहले मैं अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सवाल करूंगा, उसके पहले मैं ये जानना चाह रहा था अधिवक्ताओं की आज क्या समस्या है? अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि उनकी फाइनेंशियल मिजरीज तो हैं। गवर्नमेंट ने भी कई बार ये कहा कि स्टाइपेंड दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज में है। जहां तक हाई कोर्ट के बारे में मैं अपने अनुभव को शेयर करूं कि यंगस्टर्स के साथ बहुत समस्याएं हैं। मोस्टली आप देम कि वो आउटर कोई गांव से बिलोंग करता है, कोई दूसरे शहर से बिलोंग करता है, तो दे हैव टू फेस सच ए सीवियर फाइनेंशियल मिजरीज कि उनको मकान किराए पर लेना, उनको बच्चों को पढ़ाना। तो इनिशियल स्टेज में जो गवर्नमेंट ने भी, हमने भी प्रयास किया था कि एटलीस्ट 5000 की जो है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, बट ऑफ नो अवेल टिल इट द सेम हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड जो प्रपोजल्स थे। और गवर्नमेंट का भी ये मानना था, हमारी ट्रस्टी कमेटी है, होती है लखनऊ में, द सेम इज गवर्न बाई स्टेट गवर्नमेंट, हेडेड बाई एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, उसके चेयरपर्सन होते हैं, एलआर उनके सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। इसलिए जो जूनियर अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है, सीनियर्स भी उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं फाइनेंशियली। तो अल्टीमेटली दे हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू विजिट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी वहाँ एक अलग समस्या है कि जो सीनियर्स हैं जो मुकदमा देते हैं 5000, 7000, 2000 रुपये में लेके आते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सफर कर रहा है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जो गांव से संबंधित है, कहीं और से संबंधित है, तो वो अपनी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विजिट करने लगते हैं। चैम्बर्स अटेंड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो प्रॉपर्ली न तो ड्राफ्टिंग सीख पा रहे हैं, न तो कहीं से किसी तरह से, और ड्राफ्टिंग तो बहुत मुख्य चीज है। प्रीलिम्स पर 50% केस डिपेंड करता है कि अनेबल जजेस सोचते हैं कि आपने ये चीज कहाँ लिखी है, तो उनको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। तो एटलीस्ट मतलब दे शुड हैव टू अप टू सम एक्सटेंट बी सपोर्टेड इधर बाय द बार। फाइनेंशियल के लिए तो हाई कोर्ट में अगर बात करूं, मैं तो बार काउंसिल की बात करता, हाई कोर्ट की आपने चर्चा उठाई, तो एडवोकेट अधिवक्ता कल्याण निधि बनी है, उसमें तो हर केस पे 500 रुपये उसमें जाता ही, वो जाता है। वो अप टू सम एक्सटेंट वो कुछ सुधार हुआ है, 500 रुपया जाता है, वो लिटिगेंट ही देता है, वो हम लोगों के पार्ट पर है। उनके कैजुअलिटी पर भी 5 लाख मिलता है, मेजर जो है
उनके कुछ सुधार तो आया। हाँ, उससे बहुत कुछ सुधार हुआ है। उनको कम से कम 5 से 10 हजार रुपया महीना मिल जा रहा है। लेकिन सर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ठीक है, तो हाई कोर्ट है ही है, उसके अलावा तहसील के भी अधिवक्ता उसमें है, कोर्ट और सारे जिले के भी 75 जिले हैं, पूरे प्रदेश का चुनाव है, तो और जगहों पर अधिवक्ताओं की क्या विद आइडेंटिकल फुटिंग। आजकल जो सबसे बड़ा लीगल सर्टेनिटी में जो कमी आई है वो इन परसुएंट टू द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर। लोअर कोर्ट में भी कोई जूनियर नहीं सीनियर का चैम्बर अटेंड कर रहा है, साथ ही साथ वहाँ भी यही समस्या है। सीनियर ये मोनोपोली तो नहीं है कि सीनियर अधिवक्ता चाहते ही नहीं है कि जूनियर अधिवक्ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर हमेशा सपोर्ट करता है। हमारे भी चैम्बर्स में बहुत से ऐसे जूनियर हैं जो रेगुलर नहीं आना चाहते या नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लड़के आते हैं वो प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। ऐसा नहीं है, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वकालत का पैसा हम भी आए, साइकिल से चले, स्कूटी से चले, कार से चले, आज सफारी से चल रहे हैं। तो देखिए सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन एंड मोस्ट वाइटल जो रेलिवेंट फैक्ट है वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर क्लाइंट। ये चीजें थोड़ा सा 4 से 10 साल तक तो सफर करते हैं, करना भी चाहिए। और ये सब मैंने एक चीज और देखा है सर, मैं अगर बात करूँ तो परिवारवाद, जैसे राजनीति में परिवारवाद है, जिस तरीके से आज फिल्म इंडस्ट्री में भी परिवारवाद है, मैं तो देखता हूँ कि यहाँ भी परिवारवाद है। एक कुशल अधिवक्ता का लड़का ही कुशल अधिवक्ता बन पा रहा है, जो जूनियर जो है आते हैं वो बहस नहीं कर पाते हैं, कोर्ट में अपना केस नहीं पेश कर पाते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। देखिए, एक जहाँ तक जस्टिस में एलिवेशन की बात करें तो वहाँ तो परिवारवाद की बात हम मान रहे हैं लेकिन जहाँ तक इस प्रोफेशन में वकील का लड़का यदि वकील होता है तो जो लायक लड़के होते हैं वो आगे जाते हैं। जो बड़े वकीलों के लड़के हैं, बहुत से ऐसे हमने हाई कोर्ट में देखे हैं, नालायक बच्चे भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं, उनके पास फैसिलिटीज है। हमारे पास, हमने जो डिवोट किया है, हमने जो संघर्ष किया है, आज मेरा भी बेटा आ गया है, उसके पास गाड़ी है, कार है, पैसा है और 5 इयर्स ला करके आया है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो नेचुरली हिज परफॉर्मेंस वुड बी बेटर देन अदर जो गांव से आए हैं। तो उनकी एजुकेशन से लेके, परवरिश से लेके जो बेसिक सिविल इवेंटीज है वो फुलफिल हो रहे हैं। ये क्वालिटी में, मैं गुणवत्ता की अगर बात करूं तो आपको लगता नहीं है कि जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं उनमें गुणवत्ता की भी कमी है, या वो समय नहीं देते हैं, या जो है अपने स्टेट में नहीं समय देते हैं, या केस के अध्ययन में नहीं समय देते? हाँ, वो असल में ऐसा है। मैंने फिर आपसे मैं वही कहूँ कि जो उनकी बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ हद तक, कुछ नहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है कि वो पैसे के पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विजिट करना चाहता है। तो जैसे आपने कहा कि सीनियर्स के लड़के जो है दे आर स्टैंडिंग इन बेटर फुटिंग रादर देन दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया। तो हमारे बच्चों के साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे के साथ है जो बाहर से आया है, मजबूरी में जाएगा। हाँ, विजिट है। अब वहाँ भी एक्स्ट्रा वो सबसे ज्यादा ये एक्सप्लॉइट करते हैं। वहाँ का जो जिनके पास अच्छा काम है 20,000, 25,000, 50,000 फीस लेंगे, 5,000 रुपया दे के पकड़ा देंगे। एक बार देखिए हाई कोर्ट में लिस्ट में गया तो वो बेचारा बेकार हो गया। क्लाइंट भी परेशान है, क्या उसकी अब क्या करेगा, उसकी प्लीडिंग सही नहीं है या क्या है। तो इसके लिए बार काउंसिल क्या व्यवस्था कर? बार काउंसिल कुछ नहीं कर। बार काउंसिल जो है एक रजिस्ट्रेशन करेगी, लाइसेंस देगी, अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल का क्या उत्तरदायित्व है इसको? देखिए, आई वाज टू फॉर्चुनेट कि हमें श्रेय जाता है। एट दैट टाइम मिस्टर आईएम खान हैपेंड टू बी द चेयरमैन, आई वाज वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ यूपी। खैर किसी तरह से मैं जीता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया 1 हफ्ते पहले, साल भर में बिस्तर में रहा, लेकिन चूंकि पूरे यूपी में लोग जानते थे और हमारे जो कलीग्स थे जो हर जगह से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, दे सपोर्टेड अप टू द मार्क, रिजल्टेड इनटू माय सक्सेस इन दैट इलेक्शन। अदरवाइज तो आई हैड नो केस। मतलब साल भर बिस्तर पर रहा, लेकिन तब भी जीत गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले अधिवक्ताओं के मरने पर 1 पैसा नहीं मिलता था बार काउंसिल से। बट मिस्टर आईएम खान, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू दैट ड्यू टू हिज मैराथन एफर्ट, देन चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव साहब, उन्होंने टाइम दिया और बार काउंसिल में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा और उस पर उन्होंने 40 करोड़ की अधिवक्ता निधि फर्स्ट टाइम we must be thankful up to 60 ईयर। यदि कोई कैजुअलिटी होती है
तो अगेंस्ट दैट जो अधिवक्ता निधि थी उसके परचेज पे 5 लाख मिलने लगा, अदरवाइज इसके पहले नहीं था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज टू फॉर्चुनेट होल्डिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन कि अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने यहाँ जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने ये घोषणा की थी, तब से लगातार मिल रहा है 5 लाख, अदरवाइज तो पहले वो भी नहीं मिलता। अब एक और बार काउंसिल के साथ समस्या है, स्टेटरी बॉडी है, मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80 एम्प्लॉई होंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि एज पर द एडवोकेट एक्ट यू मे चार्ज ओनली 700 रुपीज व्हिच हैज बीन गिवन इन योर एक्ट। पहले 18,000 20,000 लेते थे, ओनली 700, अब 700 है। अब तो सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आ गई, उसमें भी हमारे भाई लोगों का टीए हमने सुना है कि इस वक्त तो हाइट पर जा रहा है टीए। हम लोगों के तो 2012 में थे 5-7 हम लोग बिल बना ले, 3 या 4 प्रेस्क्राइब था जब वाइस हर मेंबर को मिलता था। अब तो हाइट है, दैट इज टू एक्सेसिव, दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल मैटर। बड़ी दिक्कत हो गई। आपको नहीं लगता सर कि जो है पूरे प्रदेश में जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है उनको अधिवक्ताओं के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी चाहिए? क्योंकि जो है अधिवक्ता आवास ना होने की वजह से, जैसे आपने जिक्र किया, किराए के मकान नहीं मिलते, तो वो मिल गया तो वकील छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी चीज और है, वकील बदनाम ये है कि उस लड़का जो बाहर से आए, जो मैंने बताया था कि फाइनेंशियली which kinds of hardship are being faced by that junior advocate, अभी मान लिया 3 महीने का किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक कहेगा चलो खाली करो, ना तो उसे सीनियर का सपोर्ट है, ना बार काउंसिल से, ना हाई कोर्ट से, कहीं से सपोर्ट है नहीं। 3-4 महीना किराया नहीं दिया, नेचुरली मकान मालिक कहे खाली करो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन चल रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि एटलीस्ट देखिए सीनियर यदि जूनियर रखा है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी कहा है तूने अप टू दैट एक्सटेंट फाइनेंशियली वी हैव टू सपोर्ट, कि एटलीस्ट वो यदि विजिट में जाना चाहता है तो कम से कम 1000-2000 रुपया तो उन्हें इतना पैसा है कि वो अपना लेकिन नहीं, हमने तो बड़े सीनियर चैम्बर में भी देखा है कि 1-2 लड़कों ने पूछा कि तो कितना हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो अरे तो पर ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, ये बार काउंसिल के लिए आई डोंट बार काउंसिल की फाइनेंशियली स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए कि तो अभी 700 फीस है तो क्या फिर आप आएंगे तो 1800 करेंगे? नहीं, वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इन्होंने रिव्यू दाखिल किया था तो उन्होंने कहा कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स अमेंडमेंट की आप बात सेंट्रल गवर्नमेंट की सर आपने बात किया, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था जिसमें जो बड़ी ढेर सारी शर्तें थी कि अधिवक्ता गिरफ्तार भी हो सकता है, अधिवक्ता जो है किसी केस में प्रोटेक्शन के खिलाफ नहीं काम कर सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, बड़ा विरोध आप लोगों ने किया था। तो क्या है ये? नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तो हम पूरे भारत में सब मांग किए हैं, आ रहा था, फिर उसका क्यों विरोध किया? अब उसमें विरोध वकील कहाँ, वकील तो सपोर्ट में है, वकील तो ऑल ओवर इंडिया, ये पूरा ये सबकी पुरजोर डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। क्लाइंट्स कभी मुकदमा कर दे रहा है, कभी कोई चीजें आ रही है। अभी पुलिस के मामले में देखा आपने कि ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल जे मुनीर साहब की बेंच ने, एसपी ने जिस तरह से दुर्व्यवहार किया और वकील को इलीगल डिटेन किया, अल्टीमेटली कोर्ट हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द हियरिंग पुलिस वाला, शी वाज कमांडिंग सच ए हायर पोस्ट रैंक ऑफ एसपी। तो उन्होंने कोर्ट ने अपना जो कुछ था अपना ऑर्डर पास किया, बाद में उन्होंने कहा कि कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, रोक दिए कि यू कैन डू प्रैक्टिस। तो वो किन के बारे में जो जूता फेंके थे, वो तो देखिए ऐसा मेरे हिसाब से वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि अधिवक्ता को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार काउंसिल ने जो किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो किया, उनको भी नहीं करना चाहिए। अनटिल देखिए एक नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनटिल यू गिव एनी विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू दैट एडवोकेट आपने टू गेट पुलिस टू द हायर अथॉरिटी, मैं उसे अप्रिशिएट नहीं करता उस वकील के कंडक्ट को, ये बहुत ही शर्मनाक थी। लेकिन जो बीसीआई ने ये इस तरह से एक्ट अपॉन किया है, दैट इज आल्सो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। अच्छा सर, अच्छा देखिए, ये जूता फेंकना, ये करना, वो करना,
ये डिटोरिएशन है जुडिशरी में। अभी कल हम देख रहे थे झारखंड के एक अधिवक्ता महोदय की पूरा जो है जुडिशरी से पूरा जो है परेशान है। तो हर जगह है बड़ी स्थिति। सबसे बड़ी बात यह है कि इथेंकिंस वाली बहुत समस्या है, स्पेशली तो राजनीति होने लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जहां मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ तो लड़का जूनियर आया नहीं जज का कि वो 3 लाख 4 लाख फीस ले रहा है। अब क्लाइंट इसलिए दे रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये कहना कि जुडिशरी, लोअर जुडिशरी हर जगह ही चीज है, इथेंकिंस वाली बात। एंड कहाँ इसका लिमिट होगा, कहाँ जुडिशरी जाएगी, गॉड नोस। द क्लाइंट्स आर बीइंग कंपेल्ड, जो सो फार द प्रॉस्परस एंड कंटेस्टिंग केसेज में वो एक सीनियर वकील को नहीं एंगेज करना चाहता, चाहे कंपनी हो, चाहे जो है कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे बहुत प्रॉपर्टी का केस हो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू, वो कलीग खोजता है, वो एक खोजता है, कलीग कोई मिल जाए, कलीग हो, लड़का है, लड़की है। आप एक जज के लड़का लड़की देख दीजिए, 50 कारपोरेशन के वकील हैं, 3 साल होता नहीं है और पता चला कि उन्हें कुछ नहीं करना, मोर देन 20 लाख। तो आपको लगता है कि जजों की नियुक्ति में भी प्रॉब्लम है और जो है हर जगह रोक लगना चाहिए। अच्छा सर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा जहाँ तक मुद्दे की बात है, टू इंश्योर दी ट्रांसपेरेंसी एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स एट लार्ज, नॉट इवन दिस, टू इम्प्लीमेंट द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके साथ साथ ये है कि अप टू सम एक्सटेंट टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल मिजरी ऑफ द यंगस्टर्स। ये कैसे इम्प्रूव होगा, ये तो कैसी कारकांडी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा, यदि मैं जीता तो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जो आपने कहा कि यंगस्टर्स के साथ ये सामना है, समस्याएं हैं, वो क्यों नहीं अच्छा वकील बन पाता है। तो इसके लिए तो बार काउंसिल करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि मरने के बाद 5 लाख दे रही है, मरने के बाद वकील पता चला कि अच्छा खासा वकील है, कल को खत्म हो गया तो उसे 5 लाख मिल जाएगा। लेकिन जो अभी नया अधिवक्ता आ रहा है, तो उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए क्या आपके पास रेमडीज है? दैट इज अ वाइटल चैलेंज विद द बार काउंसिल। बार काउंसिल मस्ट हैव कवे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें कोई बीमार हो गया, ये वकील अच्छा है, उसकी वकालत अच्छी चल गई, तो बीमार भी है तो उसका तो पैसा वो अपना करके कर लेगा। लेकिन बट नॉट इवन दिस, अप टू सम एक्सटेंट इफ यू मे टेक अकाउंट टू दोज कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, दे कैन डू बेटर देन अदर, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ। तो एटलीस्ट बार काउंसिल मस्ट हैव टू कम फॉरवर्ड कि जो गवर्नमेंट ने तमाम वादा किया है, या 5 लाख वाले, सपोज कि एक बड़ा पूरा परिवार का अधिवक्ता मरता है तो उसको भी 5 लाख मिलेगा। तो एटलीस्ट हम देयर मस्ट बी सम चेक एंड बैलेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ यंगस्टर। यंगस्टर जो एक बडिंग क्लास है, जो एक आगे आने वाला है, उसके इंटरेस्ट को फाइनेंशियली आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? यदि उसके पास पैसा है, घर है, तो पढ़ेगा, लिखेगा, किताबें खरीदेगा। तो सबसे ज्यादा समस्या यंगस्टर्स के सामने है, स्पेशली इन हाई कोर्ट। अच्छा सर, आपने मुद्दों को तो बता दिया कि नए अधिवक्ताओं के लिए जो है आपकी बड़ी चिंता है कि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही हो। कुछ अधिवक्ता प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं, इसकी शिकायतें बहुत आती है। बार काउंसिल इस पर एक्शन ले सकती है। What would be your action if you are going to get information that particular advocate are going to do against the professional ethics? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक चीज मैं बता दूं कि यदि एक सही अधिवक्ता है उसके साथ कोई नहीं जाएंगे, बट ही इज इंडल्ज इन प्रॉपर्टी डीलिंग or some other illegal activity and merely for the reason because he has been enrolled as a member of bar council, पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा कचहरी हड़ताल पर चला जाता है। सबसे बड़ी, और आज तक न तो बीसीआई से कंट्रोल कर पाई, न बार काउंसिल का। बार काउंसिल में मेंबर्स में भी डिसिप्लिन कमेटी है कमांडिंग सच ए बिगर स्टेटस कि हमारे जो डिसिप्लिन कमेटी की जो डिसीजंस होते हैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट को पावर नहीं है।
the disciplinary power being commanded by the respective bar council are equivalent to the power of high court. And किस तरह से वोट की राजनीति के तहत हम लोग निर्णय देते हैं कि 50 केस भी हैं, 25 केस भी हैं, वो छूट जा रहे हैं। एक अदना सा वकील जिसका कोई पैरोकार नहीं, उसे आप दीवार कर दे रहे हैं। बताइए। अरे सर, not even this, they will come forward in support of those such an education। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं भी जब ला कर रहा था तो मुझे तो पेपर में मैंने लिखा भी था कि जो एडवोकेट किसी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है तो वो जमीन खरीद नहीं सकता, बट मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वो लड़ाई भी लड़ते हैं, वही जमीन खरीद लेते हैं, वही जमीन खरीद लेते हैं। और बार काउंसिल में उनका ज्यादा दबदबा रहेगा कि वो इस वक्त काम आएगा, वो उन मेंबर्स के लिए फाइनेंशियली भी जो है। अभी तो आपने कहा ना सर, दिस इज ए चैलेंज है और रहेगा भी। नॉट इवन दिस, जैसे अभी 2-3 अधिवक्ताओं की जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई, जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुए वो सब जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या था इनको जो है चयन का। उसमें 25 नंबर ही कारखाने में एक हत्या हो गई थी जो बड़ा फेमस हुआ था। हाँ तो अच्छा देखिए, हम लोग जो वोट देते हैं, जो अधिवक्ता देते हैं, आपकी कारखानी पुअर क्यों नहीं होगी? एक सीनियर एडवोकेट कंटेस्ट कर रहा है, एक बेहतर अच्छा अधिवक्ता कर रहा है, वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि आपने 5 साल डायरी दी है कि नहीं दी, आपने चुनाव के दौरान किस तरह से उनको दावतें दी है कि नहीं दी, तो उस पर आपका बार काउंसिल का मेंबर चुना जाता है। अब आप उससे भी आशा ये करेंगे कि एक अच्छी, बहुत अच्छी, मैं बताऊं कि हमारे अलावा हाई कोर्ट के इसके पहले जो बार काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें मैक्सिमम जो है एडवोकेट हाई कोर्ट से हुआ करते थे और चुने जाते थे मेंबर बार काउंसिल। आज क्या स्थिति है कि आज 5-5 हजार रुपया में वोट खरीदे जा रहे हैं, डायरीज में खरीदे जा रहे हैं, पार्टी दे के खरीदे जा रहे हैं। कैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि एक अच्छी कारखानी, एक अच्छे बार काउंसिल का गठन होगा? आपको लगता है कि वर्तमान कारखाने में अच्छे अधिवक्ता योग्य अधिवक्ताओं की कमी जो इस समय वर्तमान में बार काउंसिल करता है? जहां तक मैं सुनता हूँ, हाँ। चलिए, बहरहाल सर, मैं सुनता हूँ, हाँ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट देखिए, एटलीस्ट एक मेंबर बार काउंसिल, मैंने बता रहा हूँ कि डिसिप्लिनरी पावर पर वो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर करते हैं। तो आप टू व्हिच एक्सटेंट यू आर कमांडिंग टैलेंट टू इंश्योर disposal of the cases against those एडवोकेट जिन्होंने गलती की है। ये जो बड़ा आदमी है, उसके पैरवी है, खूब अच्छा खासा मालदार है, उन्हें आप छोड़ देंगे? एक निरीह अधिवक्ता को आप यहाँ से वहां तक दौड़ाएंगे, जहाँ मेंबर की सुविधा होगी आप वहाँ डीसी लगा देंगे। तो जूनियर अधिवक्ता का तमाम पॉलिटिक्स होती है, तमाम फर्जी कंप्लेंट होती है। I.K. चतुर्वेदी would be far away from this all politics। आप उससे नो आई हैव नो कंसर्न। मैंने बताया कि मैं 2012 में इन परिस्थितियों में चुनाव जीता। लेटर ऑन जब मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हो गया तो तमाम दबाव आया कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कहा ये तो 20,000 की बार है और हाई कोर्ट की बार है। मैं क्योंकि सेक्रेटरी रह चुका हूँ, सेवरल चैलेंजेस आर देयर विद मी इन द इंटरेस्ट ऑफ द बार। मैंने छोड़ दिया। मुझे क्या मतलब, यदि मैं मुझे तो ये नहीं है कि टीएडीए की कोई जरूरत है या उन गरीब अधिवक्ताओं का मैं पैसा लेके जो है एक अच्छा वकील बन पाऊंगा। मुझे तो बिल्कुल विष के समान है। सर आप मैंने पिछली चुनाव इसीलिए छोड़ा कि मैं हाई कोर्ट बार का अध्यक्ष हो गया हूँ, मैं इसे अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूं। अदरवाइज दैट वाज टू इजी टास्क टू मी। मैं हाई कोर्ट बार का अध्यक्ष था, मेंबर था और आराम से हो रहा हूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब मुझे लगा और मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग साथियों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें लड़ना चाहिए, बेटा भी आ गया प्रैक्टिस में, इस वक्त थोड़ा सा वो भी है, तो चूंकि मैं 5 साल कर चुका था तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद मैं जीत जाऊं, तो मुझे लड़के कुछ अच्छा करना होगा। क्योंकि एक उपलब्धि है, मैंने आपको बताया कि अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर IM खान, वो हम लोगों ने 40 करोड़ का बजट लिया था और उससे पूरा अधिवक्ता समाज जो है
ये उनके लिए लाभकारी हुआ कि आज 5 लाख का यूएलटी पर पैसा मिल रहा है। सर, आई हैव 2 more questions. आपने चैलेंजेस की बात किया, तो आई थिंक दैट इन बार इलेक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट अ चैलेंज यू आर वाचिंग? देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट। चैलेंज यही है कि 5 साल वहाँ का जो अधिवक्ता है वही कहता है कि आपने तो डायरी बाकी नहीं, आपने तो कैलेंडर दिया नहीं, आप तो कभी मिले नहीं। अधिवक्ता इतनी छोटी छोटी चीज पर जो है इस तरह की कंप्लेन करेगा, क्या बात है? वो कंप्लेन नहीं, जो आज बार काउंसिल की स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो अच्छे अधिवक्ता हैं, जो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तमाम हमारे उच्च न्यायालय में जो हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। लखनऊ के भी कई सीनियर्स हैं जो लखनऊ हाई कोर्ट से हैं, दे आर डूइंग वेल। सम अदर एडवोकेट्स आर आल्सो दे आर कमांडिंग वेरी गुड प्रैक्टिस। मेरा इसमें एक क्वेश्चन और है, फिर मैं लास्ट वाला पूछूंगा। क्या इंटरेस्ट होता है, आखिर कौन सा ऐसा इंटरेस्ट होता है लोगों का जितना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं? समाज सेवा काम है कि रखने का काम है? देखिए, सदस्यों को कुछ वेतन भी मिलता है इसमें। जहां तक मेरी जानकारी में जब हम लोग थे तो डीसीपी कमेटी के 3 मिलते थे, जिसमें 3 एक सर्टेन एक डिस्टेंस होती है कि इस डिस्टेंस तक आप 3 टीएडीए ले सकते थे। आज तो हम सुन रहे हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब जूनियर अधिवक्ताओं की ओर कौन देखेगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो वो जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में कौन सोचेगा? लेकिन ये आम अधिवक्ता जो वोटर है वो नहीं सोचता है। मतलब देयर कन्फाइनमेंट टू द एक्सटेंट कि मुझे आपके देने से क्या फायदा हो रहा है, आपने तो एक डायरी भी नहीं दिया, हम आपको क्यों वोट दें? अच्छा सर, इन माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अपील यू वांट टू डू द एडवोकेट्स? अच्छे लोगों को उन्हें चुनना चाहिए। हमें कह रहे, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमें तो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। मैं सेक्रेटरी रहा, पहली बार में सेक्रेटरी चुना गया, पहली बार में मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी का मेंबर चुना गया और अध्यक्ष भी चुना गया, पहली बार में वाइस चेयरमैन बार काउंसिल का बना। हमें तो अधिवक्ता खूब प्यार करता है और हमारी मिजरीज में भी उन्होंने बार काउंसिल का, तो मैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, स्पेशली टू मेंबर्स ऑफ और इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं अध्यक्ष भी रहा। मेरे लिए गोमांस के बराबर था किसी का 1 कप चाय पीना। बार के और पैसे की बात छोड़ दीजिए, मैं यदि कैंटीन में चाय भी मंगवाता था तो उसका पैसा देता था। और बार काउंसिल में आज भी मैं जाता हूँ तो कर्मचारियों को 1500 रुपया दे के ही आता हूँ। और जब भी मैं था 5-6, आप इतिहास उठा लीजिए, 5-6 टीएडीए से, जबकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को असीमित वो होता था कि आप जहां जाए पैसा ले सकते हैं। आई हैव नेवर चार्ज 3 वो और मोर देन 2। There is no limit how many TA and DA you are collecting. That the situation is here. And वो तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी यदि गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं लाती है, तो बार काउंसिल आपका चल नहीं पाएगा। 700 रुपया में इतने एम्प्लॉई हैं, इतना पेपर का खर्चा, इतना ये है। एटलीस्ट तो हर साल तो नए अधिवक्ता आते हैं, नए अधिवक्ता नहीं, अभी तक तो था, लेकिन अब 700 रुपये में बार काउंसिल कैसे चलाएंगे आप? और स्पेशली ऑन दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, जब आपके योर बार काउंसिल इज कमांडिंग मोर देन 70-75 एम्प्लॉय, कैसे करेंगे आप? अच्छा सर, आज आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे बात करूंगा। नहीं, आपका भी आभार है, आप आए, हमारे विचार सुने। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, बार काउंसिल के पूर्व, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष आईसीसी साहब हमारे साथ थे, चतुर्वेदी साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि आज जूनियर अधिवक्ताओं की बड़ी समस्या है और उस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, सबको देना चाहिए। बार काउंसिल में जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे, जूनियर अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य और उनके आवास और सारी चीजों पर उनका ध्यान रहेगा, क्योंकि बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किया। साथ में उन्होंने जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे तब उन्होंने करके दिखाया। चलिए, मैं फिर आईकेसी सर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।